28 जनवरी को सुबह सुबह उत्तर प्रदेश बागपत के बड़ौत में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाते समय घटित हुए दर्दनाक हादसे ने जो सो रहे थे उनको भी नींद से उठा दिया। श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान में 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूटने से 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिसको लेकर दिगंबर संतों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जहां एक ओर भारत का सकल दिगंबर जैन समाज 28 जनवरी को प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का निर्वाण उत्सव मनाते हुए हर्षित हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बागपत की बड़ौत में निर्वाण लाडू चढ़ाने के दौरान हुए हादसे ने महोत्सव को पल भर में दर्दनाक मंजर में तब्दील कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुबह वो जिस भक्ति के लिए जा रहे हैं वहाँ से वापस लौटेंगे भी या नहीं। दर्दनाक हादसे के बारे में दिगंबर संतों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने कहा कि किस समय क्या विपत्ति आ सकती है, ये नियति की नित्या है। संसार में एकमात्र में शरण है, किस समय क्या विपत्ति आ सकती है, यह नियति की नियत्ता है। अलंग सत्य भवतोदेव भवित पिता अलंघनीय है। आज भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव पर सभी देश में उल्लसित भाव है और पूरा देश भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव की आराधना कर रहा है, क्योंकि इस युग के आदि तीर्थंकर है। सनातन श्रवण परंपरा में प्रथम तीर्थंकर के नाम से इनकी आराधना लोग कर रहे थे, परंतु भक्तप्रदा को टाल नहीं सकता। बड़ौद में मानस्तंभ के अवसर के समय पैर के गिरने से अनेक लोगों को पीड़ा कष्ट हुआ है, वो सभी स्वस्थ हों और जो भगवान की आराधना करते करते अंतिम श्वास को प्राप्त हुए हैं, उनकी आत्मा परम शांति को प्राप्त हो और भगवान की आराधना के साथ गए हैं, अवश्य उनकी सुगति हुई होगी। जिन परिवारों से वियोग हुआ है उनको सांत्वना हो, धैर्य ही आलम्बन है और साथ में हमारे लिए देश की शिक्षा भी है। कोई भी अनुष्ठान करे उसमें मर्यादा के साथ, भीड़ पर नियंत्रण के साथ, और जो मचान बना है उसकी मजबूती देखना चाहिए। ये हमारे लिए पूरे देश को शिक्षा का विषय है। सभी परम शांति को प्राप्त हो। ओम भीम परम अस्यो शरणम। वहीं उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। घटना बहुत दुखद है, पीड़ांतक है, दिल बहुत ही दुखी है। किन शब्दों में कहूँ, शब्द जुटा पाना भी एक बहुत मुश्किल बात हो रही है जब चारों ओर मातम छा रहा हो। वैसे में क्या कहा जाए, मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब श्रावक श्राविकाएँ जब भी कोई भव्य आयोजन करने को जाएं तो एहतियात के तौर पर हर व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केवल अखबार और प्रकाशन के लिए अपने को आगे बढ़ाने की बनस्बत अनुशासन, संतोष, श्रद्धा, शांति को बरतते हुए किसी भी आयोजन को अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए। अब इतनी बड़ी दुखद घटना ने मन को बहुत त्रास पैदा कर दिया है, इसका समाधान कौन कैसे दे सकता है? हाँ, दे सकता है। हम सजग रहें, जागरूक रहें। जिन परिवारों के बच्चों के साथ या परिवार के प्रमुख व्यक्तियों का नुकसान हुआ है, उन सब के लिए मैं मंगल की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि संसार में सुख और दुख सभी जीवों के साथ ही होते हैं। कर्म के उदय से जीवन में कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन
जहाँ हर श्रद्धालु भगवान के उस निर्वाण लाडू के उत्साह आनंद के साथ अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, वही मानसतम की इस घटना के कारण जो कुछ स्थानीय क्षेत्रीय श्रावक गणों में एक दुखद वार्ता कुछ परिवारजनों के इष्ट मित्रों के साथ घटित हुई है, क्योंकि सभी भगवान की भक्ति में और अभिषेक की क्रियाओं में संलग्न थे। स्वाभाविक है कि उनके उस भक्ति के कारण उनकी भविष्य की गति अवश्य ही सद्गति हुई हो, और यही भावना, यही सद्भावना उन जीवों के साथ रखते हुए सभी उन श्रावक गणों को यही संवेदना के साथ कहना है कि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, क्यों ना हम अपने उन भावनाओं को संभालते हुए धैर्य का परिचय दें, क्योंकि जो जिन पे बीती है शायद वो वही जानता है, पर फिर भी गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपको वैसे ही प्राप्त था, है और हमेशा ही बना रहेगा। आप अपने धैर्य और धीरज के साथ इस जीवन में आने वाले दुखद दुर्घटना का सामना करें। उस भव्य जीवों के बारे में अच्छा सोचते हुए उनका भी सद्गति गमन हुआ हो, जो अभी कुछ कष्ट में हैं, ऐसे जीवों के लिए भी बहुत बहुत यही आशीर्वाद है। हालांकि हादसे को अब एक दिन बीत चुका है। मंदिर जी में प्रातःकाल की अभिषेक शांति धारा नियम अनुसार शुरू हो गई है। ऐसे दर्दनाक हादसे ना हो, ऐसी सभी दिगंबर संतों ने भावना भाई है। और वहीं एक सबक ये सबके लिए है। जैन फोकस के लिए बागपत उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।